प्रवासियों को टिकट मिलने की चर्चा की वजह से दोरहाट विधानसभा सीट पर कार्यकर्ताओं में बढ़ी नाराजगी। बीते कुछ दिनों से अल्मोड़ा जिले की दोरहाट विधानसभा सीट में आम आदमी पार्टी खासी चर्चाओं में है। दरअसल दोरहाट सीट पर आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता देखकर टिकट की चाह में कुछ प्रवासी भी अचानक से इस सीट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे हैं। ऐसे में अब टिकट पाने को लेकर प्रवासी और स्थानीय नेता खासे सक्रिय हो गए हैं। अचानक से प्रवासियों के दोरहाट सीट पर सक्रिय होने से स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी खासा रोष है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अन्य पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी में भी पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट दी जाएगी तो वह अपने आप को दूसरी पार्टियों से अलग कैसे दिखाएगी। आम आदमी पार्टी के चकुटिया ब्लॉक के अध्यक्ष खुशहाल सिंह बिष्ट कहते हैं कि दोरहाट सीट पर पार्टी में जितने भी दावेदार हैं उन सभी की लोकप्रियता का वास्तविक सर्वे कराया जाना चाहिए और उसके बाद ही टिकट का ऐलान किया जाना चाहिए। हमारे साथ दोरहाट विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे प्रकाश उपाध्याय जी भी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के अल्मोड़ा जिले के उपाध्यक्ष हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि आप भी यहाँ पे दावेदारी कर रहे थे, अचानक प्रवासियों के नाम चर्चा में आने लगा, क्या कारण रहा सर? ये हमें विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ कि प्रवासियों को प्राथमिकता दी जा रही है। यह तो हमारी समझ से परे है। जिन्हें 6 महीने यहाँ पर हुए हैं, 6 महीने का उनका कार्यकाल हुआ है और वो कहते हैं कि हमारा क्षेत्र में जनाधार है। जनाधार बनाने में वर्षों का समय लगता है। ये साल 6 महीने का ये कोई खेल नहीं होता है, क्योंकि हमारा जबरदस्त जनाधार काम के आधार पर हमने कर रखा है। तो लिहाजा हमारी समझ से तो ये परे है कि प्रवासियों के संबंध में ये सोच की भी क्यों रहे। सर, आपसे यही जानना चाहते हैं कि जब शुरुआत में आम आदमी पार्टी यहाँ आई थी तो कहा गया था कि स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा, अचानक प्रवासी चर्चा में क्यों आने लगे सर, जब पार्टी ने ये नियम बना रखा था कि स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा? वर्ष 2000 में नवंबर माह में आम आदमी पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री एस कलेर जिसे हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था और उन्होंने कहा था कि एक आम सभा आप चौखुटिया में आयोजित करें और कम से कम 200-250 लोगों को एटलीस्ट सदस्यता दिलाएं। और हमने वो मुहिम शुरुआत करी उस समय जबकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बारे में कोई ABCD भी नहीं जानता था, कहीं तक कोई उनका प्रभाव नहीं था। तो हमने यहाँ पर 250 लोगों का जमावड़ा खड़ा करा और आदरणीय कलेर जी ने उसमें शिरकत करी और एक अच्छा खासा प्रदर्शन ये संगीला बैंकेट हॉल में हमने चौखुटिया में करी थी और जो सफल रहा। आदरणीय कलेर जी ने और आदरणीय गोस्वामी जी ने यही कहा था कि हम स्थायी व्यक्ति को ही, यहाँ के स्थायी व्यक्ति को ही हम टिकट देंगे, विधायक की दावेदारी के लिए उन्हें प्रस्तुत करेंगे, ये उनके शब्द थे। सर, आप कह रहे हैं कि आप भी लंबे समय से दावेदारी सीट पे कर रहे हैं, दोरहाट विधानसभा सीट पे, तो केंद्रीय नेतृत्व ने आपको भी कोई आश्वासन दिया होगा सर टिकट के संबंध में? यस सर, केंद्रीय नेतृत्व में आदरणीय दिनेश मोहनिया और अल्मोड़ा जिले के जौन प्रभारी आदरणीय शेखर भाई जी ने हमसे स्पष्ट रूप से कहा था कि काम के आधार पर टिकट तय होंगे। और हमने हर कैंपेन में, चाहे वो वीडियो वैन कैंपेन हो, चाहे वो ऑक्सीजन जांच केंद्र हो, बिजली कैंपेन हो, रोजगार कैंपेन में हम टॉप में रहे हैं, हमेशा शीर्ष पर रहे हैं। और हमने यही मान के हम चलें कि काम के आधार पर टिकट वितरित होना है, ये उनके स्पष्ट शब्द थे। और आज इससे अन्यथा ये क्यों जा रहे हैं, हमारी समझ से ये भी परे है कि काम पर हम शीर्ष पे हैं। किसी भी कैंडिडेट जो भी दावेदारी कर रहे हैं उन सबों में हमने शीर्ष स्थान पर हम रहे हैं और उसके बाद भी ये अन्यथा सोच रहे हैं, ये गलत बात है। सर, आप भी दावेदारी कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व की बात भी आप बता रहे हैं, लेकिन दोरहाट सीट में आप किस आधार पे कह सकते हैं कि अगर आपको टिकट मिले तो आप सीट निकाल लेंगे सर? सर, हमारा जनाधार बहुत लंबा है, हम बचपन से यहीं हमने समय बिताया है और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हम जानते हैं, क्षेत्र की क्या प्रॉब्लम्स है। और अभी क्षेत्र में सुअरों का बड़ा आतंक फैल रहा था, तो हमने एक प्रयास करा कि इनको किसी तरह कम करा जाए।
तो हमने उसके लिए भी प्रयास करा। और पानी को लेकर ये नहरों की जीर्ण शीर्ण स्थिति यहाँ है, तो इसके लिए भी हमने जन आंदोलन करा और नहरों की स्थिति ठीक ठाक करी। और जब हम ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष हुआ करते थे तो यहाँ डिग्री कॉलेज है, यहाँ तहसील है, यहाँ थाना है, इसके लिए हमने प्रयास करा। लखनऊ तक हम गए, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार थी और हम ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये सब चीज़ें हमारे कार्यकाल में ही खुली हैं, जिसको आज जनता आज समझती है। उन्हें सब कुछ याद है कि यही स्थायी व्यक्ति जो यहाँ की समस्याओं से भली भांति भिज्ञ है, यही इनका समाधान कर सकता है। ये सारे लोग अच्छे हो जानते हैं। मेरे पास रात को इतने फोन आते हैं कि गुरी जी टिकट का क्या हो रहा है, टिकट का क्या हो रहा है, आपको टिकट नहीं मिले। ये तो बीजेपी कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आपको टिकट ना मिले और हम सीट निकाल सकते हैं, और आपको यदि टिकट मिलता है तो हमारी सबों की सीट गड़बड़ में है। ये उनका भी कहना है। लोगों का प्यार है हमारे साथ। सर, प्रवासियों को टिकट दिए जाने की चर्चा के बीच आप क्या संदेश देना चाहते हैं केंद्रीय नेतृत्व को? क्योंकि हमने विगत 2 वर्ष से एक कार्यक्रम दिए हैं आप पार्टी में, जो शीर्ष नेतृत्व ने हमसे कहा, हम एक सिपाही की तरह हम मन से सुबह हम बस हमारा एक ही कार्यक्रम होता है, सुबह उठना है और नाश्ता करके क्षेत्र में चले जाना है। और हमने समर्पित भाव से काम करा है। और हमारी पहचान आज नहीं, हमारी पहचान 6 महीने पहले क्षेत्र में बन चुकी है, पूरे दोरहाट विधानसभा में, और चौखुटिया में तो बहुत आए, और 80% बूथ तक हमने बना दिए हैं। तो शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि आपको यदि सीट चाहिए तो मेरे पक्ष में आप निर्णय ले हुए हैं, अन्यथा आप सीट गवाएंगे, ये तय है। क्योंकि जनाधार बनने में टाइम लगता है, प्रवासी अभी बच्चे हैं और इनका जनाधार बनने में वर्षों लगेंगे। यदि अभी आपने सीट गंवानी है तो आप प्रवासियों पर दांव लगा सकते हैं। यदि सीट निकालनी है, आम आदमी पार्टी और जो वैसे सीट निकले न निकले, दोरहाट से सीट तय है। यही मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दोरहाट से आम आदमी पार्टी की सीट बड़ी आसानी से मैं निकाल सकता हूं। ये लोगों के फोन रात को इतने जबरदस्त आते हैं मेरे पक्ष में, तो ये मैं समझता हूं सीट बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हर्ष सिंह थापा जी भी हैं और उनकी राय भी हम लेना चाहेंगे। सर, चकोटिया दोरहाट विधानसभा से प्रवासियों को टिकट देने की चर्चा है, इसमें आपकी क्या राय है? ऐसा है, टिकट जो मिलना चाहिए, जो यहाँ पर परमानेंट रह रहा है और क्षेत्र में जो भ्रमण कर रहा है, कई सालों से काम कर रहा है आम आदमी पार्टी का, टिकट तो उसी को मिलना चाहिए। ये नहीं कोई बाहर से आ रहा है, वो सिर्फ यहाँ पर टिकट के लिए दावेदारी कर रहा है, उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। उसका मैं क्या और क्या सब विरोध करेंगे इस बात का। मेन बात आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि वास्तव में विरोध होगा या क्या कहते हैं आप, फिर बाद में पार्टी के साथ? मेरे तरफ से पक्का विरोध होगा इस चीज़ का। हम तो उसको चाहते हैं जो पार्टी से पहले से जुड़ा है, जो पार्टी के लिए यहाँ पर काम कर रहा है और जिसको लोग यहाँ पर जानते हैं, उसको टिकट मिलना चाहिए। जो बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली से, बॉम्बे से, वहाँ से सिर्फ टिकट की दावेदारी करने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए।